राधा स्वामी जी। बाणी श्री गुरु अमरदास जी महाराज। आज के सत्संग के वचन। काइया कंचन शब्द विचारा, तिथै हर वसै जिसदा अंत ना पारावारा। ग्रंथ साहिब की वाणी का एक एक लफ्ज करोड़ करोड़ रुपए का और हृदय में धारण करने वाला है। सोचो, गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं। आप कहते हैं, जिसे 5 शब्द का रास्ता मिल गया है और वह उसकी कमाई करता है, उसकी काया सोने से भी ज्यादा कीमती है, उसका जन्म धन्य है। परमात्मा अकाल पुरुष का रूप क्या है? फिर आप ही फरमाते हैं कि शब्द, जिसके अंदर परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाए, वह बड़े ऊंचे भाग्य वाला है, उससे बढ़कर कोई भाग्यवान नहीं। अनदिन हर सेवी हो, सच्ची वाणी हर जीव शब्द मिलाइदा। अब आगे फरमाते हैं, हर एक आदमी के अंदर मीठी से मीठी रागिनी, मीठी से मीठी आरती, प्यारे से प्यारा राग और वाणी हो रही है। कहते हैं, जिसे गुरु मिल जाए, 5 शब्द की राह मिल जाए, उसका धर्म है कि दिन रात उसका ध्यान करे, उस वाणी को अंदर सुने। लोग उस वाणी को ग्रंथ पोथियों और दूसरी किताबों में ढूंढते हैं, मगर वह उनमें नहीं, वह लिखने पढ़ने में आती ही नहीं। वह आपके और मेरे, हम सभी जीवों के अंदर है। जिसके अंदर वह प्रकट हो जाए, वह भाग्य वाला है। अब पूछते हैं कि परमात्मा से मिलने का तरीका क्या है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि आपके अंदर जो राग है, गुरवाणी है, उसे सुनो। आपकी आत्मा के ऊपर स्थूल, सूक्ष्म, कारण 3 गिलाफ हैं। पहले तो यह स्थूल शरीर है, सहस्दल कमल में सूक्ष्म शरीर है, ब्रह्म में कारण शरीर है। जब ये तीनों पर्दे उतारकर उस वाणी को सुनोगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी। कुल आलम के लिए एक ही दवा है, मगर दुनिया खाली आई और खाली चली गई। डॉक्टर से दवाई ले आए पर खाई नहीं। दिन रात उस वाणी को सुनो, वह हर वक्त अंदर हो रही है। आप सो जाओ, वह नहीं सोती। वह मौत के वक्त बंद होगी, पहले कभी नहीं। जब भी परमेश्वर मिलेगा, अंदर शब्द की कमाई से ही मिलेगा। हर चेतह तिन बलिहारे जाऊ, गुर कै शब्द तिन मेल मिलाऊ। अब श्री गुरु अमरदास साहिब जी फरमाते हैं कि जो मनुष्य जन्म पाकर दिन रात शब्द की कमाई करते हैं, अंदर शब्द को सुनते हैं, हम उन पर बार बार कुर्बान जाते हैं। उनका जन्म धन्य है, क्योंकि परमेश्वर जब मिलता है, शब्द की कमाई से ही मिलता है। जब तक यह अंदर जाकर शब्द की लज्जत नहीं लेता, तब तक पर्दा नहीं खुलता और ना ही जन्म मरण खत्म होता है। तिनकी धूर लाई मुख मस्तक, सत संगत बह गुण गाइदा। अब यहाँ फरमाते हैं
कि जो गुरु की सोहबत में जाकर शब्द को सुनते हैं, नाम लेते हैं, अंदर शब्द की लज्जत लेते हैं और शब्द का प्रचार करते हैं, गुरु अमरदास साहिब जी कहते हैं कि हम उनकी धूली मस्तक पर लगाते हैं। अब यहाँ देखिए कि कितना ऊंचा दर्जा है। हर के गुण गावा जे हर प्रभ भावा, अंतर हर नाम शब्द सुहावा। कहते हैं बड़े ही ऊंचे भाग्य हों तो इसे शब्द मिले, परमेश्वर की अति दया हो तो यह अंदर जाकर शब्द को सुने। आप रोज आनंद साहिब में पढ़ते होंगे कि धुर कर्म पाइया तुद दिन, कऊ से नाम हर कै लागै, कह नानक तह सुख होया, तित घर अनहद बाजै। धुर दरगाह से जिनके लिए हुक्म होता है कि मनुष्य जन्म पाकर गुरु मिलेगा, शब्द मिलेगा, अंदर शब्द प्रकट होगा, जन्म मरण खत्म होगा, केवल उन्हें गुरु और शब्द मिलता है। बाकी दुनिया जिसे नहीं मिलता, देखो वह किधर जा रही है। गुरबाणी चहु कुंडी सुनिए, साचे नाम समाइदा। अब कहते हैं जो गुरु की वाणी अंदर धुनकारें दे रही है, वह आज की बनी हुई नहीं, बल्कि जब से दुनिया बनी है तब से चली आ रही है। वह वाणी उजाड़ों पहाड़ों जंगलों में है, तिनके तिनके में है, जर्रे जर्रे में है, मगर उसका फायदा किन्हें मिलता है? जो अंदरूनी कानों से उन्हें सुनते हैं। सो जन साचा जे अंतर पाले, गुर कै शब्द हर नदर निहाले। अब कहते हैं शब्द सबके अंदर है, मगर उसके अंदर होते हुए भी दुनिया नरकों की तरफ जा रही है। आखिर क्यों? क्योंकि हर एक आदमी की आंखों के पीछे पर्दा लगाकर उसे बाहर निकाला हुआ है। सारे अंधे आए और अंधे चले गए, पर्दे में आए और पर्दे में ही चले गए। इसके विपरीत अगर अंदर शब्द की लज्जत आ जाए तो फिर कौन जन्म ले और कौन मरे। मैंने सवेरे भी अर्ज की थी, हीरा पहाड़ में है, वहां उसकी कोई कीमत नहीं। जब जौहरी की दुकान पर गया तो उसका हजारों लाखों रुपए मूल्य पड़ गया। शब्द हम सबके अंदर है, मगर जब हम अंदर गए, शब्द की लज्जत ली, तब जन्म मरण खत्म हो गया। अगर अंदर नहीं गए तो कुछ फायदा नहीं। जिस तरह किसी के घर लाखों करोड़ों रुपए दबे पड़े हों, वह उन्हें ना निकाले, उनका फायदा ना उठाए, तो वह खाली आया और खाली चला गया। कहते हैं जो गुरु से रास्ता लेकर अंदर पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़ जाए, वह सच्चा आदमी है। बाकी सारी दुनिया नाशवान है, फना है। ज्ञान अंजन पाए गुर सबदी, नदरी नदर मिदायदा। अब कहते हैं जो ज्ञान का सुरमा है, जो शक्ति मुक्ति देती है, वह गुरु से मिलती है। उसे शब्द भी कहते हैं। जब तक शब्द नहीं मिलता, मुक्ति नहीं होगी। ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मतलब यह कि गुरु के बिना शब्द नहीं मिलता और शब्द के बिना मुक्ति नहीं होगी। बड़े भाग इह शरीर पाइया, मानस जन्म शब्द चित लाइया।
84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। कहते हैं पहले तो बड़े ही ऊंचे भाग्य हों तो मनुष्य जन्म मिलता है, फिर बड़े ही ऊंचे भाग्य हों तो सतगुरु मिलता है और शब्द देता है। फिर जब यह शब्द की कमाई करता है तो मुक्ति हो जाती है। अब शब्द जब मिलता है मनुष्य जन्म में मिलता है, और कोई योनि नहीं जिसमें शब्द मिल सके, ना देवी ना देवता ना भूत ना प्रेत और ना कोई और। अगर मनुष्य जन्म भी मिला मगर शब्द की कमाई ना की तो जिस तरह कुत्ते बिल्ले पेट भरकर चले गए उसी तरह ये भी पशुओं की भांति चला गया। बिन शब्दै सब अंध अंधेरा गुरमुख किसह बुझाइदा। कहते हैं अगर सतगुरु नहीं मिला, शब्द नहीं मिला तो आदमी अंधा आया और अंधा ही चला गया। इसने मनुष्य जन्म से कोई फायदा ना उठाया। कोई बड़े ही भाग्य वाला गुरमुख होता है जो नाम लेकर कमाई करता है, उसका दुनिया में आना मुबारक है। एक कित आए जन्म गवाए मनमुख लागै दूजे भाए। अब महाराज जी गुरमुखों का हाल बयान करके मनमुखों की तरफ आते हैं कि मनमुखों को दुनिया में मनुष्य का जन्म तो मिला मगर उन्होंने उससे फायदा ना उठाया, बल्कि मन के कहे लगकर चोरियां, ठगियां, बदकारियां और कई खोटे कर्म किए। जब मौत आई यमदूत धर्मराज के दरबार में ले गए। उसने उनके कर्मों के अनुसार नरकों में भेज दिया, क्योंकि जो मुक्ति का वक्त था उन्होंने बेफायदा खो दिया। कहते हैं कि राह थी अंदर बे अंदर ना गए, ना रूह शब्द के साथ जुड़ी और ना ही मुक्ति हुई। एह बेला फिर हाथ न आवे पग खिसिए पछताईदा। अब आगे गुरु साहिबान फरमाते हैं कि मुक्ति का वक्त मनुष्य जन्म है। जिसे मनुष्य जन्म में गुरु ना मिला, शब्द ना मिला, उसने जन्म खो दिया। जब यह जन्म गंवा दिया फिर चाहे मिले या ना मिले, क्योंकि ऐसी कई कौमें हैं जिन्हें परमार्थ की खबर ही नहीं। अगर 84 लाख योनियां भोगकर इस तरह का जन्म मिल भी गया तो क्या फायदा। अब कहते हैं कि अगर मनुष्य जन्म पाकर पर्दा नहीं खोला तो जन्म बर्बाद हो गया। फिर करोड़ों सालों के बाद मनुष्य जन्म मिले तो मिले, नहीं तो यह तो बर्बाद करता ही चला गया। गुर कै शब्द पवित्र शरीरा तिस विच वसै सच गुणी गहीरा। कहते हैं अगर शरीर पवित्र होता है तो शब्द की कमाई से, क्योंकि शब्द की कमाई से अंदर परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। अगर वह प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो शरीर पवित्र नहीं बल्कि गंदगी की गठरी है। इसकी शुरुआत क्या है? कतरा पानी का। अंत क्या है? मुट्ठी भर मिट्टी। सो अगर अंदर शब्द प्रकट हो गया तो शरीर पवित्र है, नहीं तो मैला है। सच्चो सच वेखै सब थाई सच सुन मन वसाईदा। अब ये जो आंखें हैं फना है, ये मालिक को नहीं देख सकती।
जिस आंख से वह मालिक देखा जा सकता है वह अंदर है और शब्द की कमाई से खुलती है। अगर अंदर की आंख नहीं खुली तो यह अंधा आया और अंधा ही चला गया। अगर अंदर की आंख खुल जाए तो फिर परमेश्वर न सिर्फ खंडों ब्रह्मांडों में नजर आता है बल्कि जर्रे जर्रे में नजर आता है। इसके विपरीत इन बाहरी आंखों से वह नजर नहीं आता। हो मैं गणत गुर शब्द निवारे, हर जीव हृदय रखो उर धारे। सारी दुनिया को हो मैं अहंकार की मीठी तपेदिक लगी हुई है, यानी मेरी जमीनें, मेरी जायदाद, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरा मोबाइल फोन, मेरा घर आदि। अब सवाल पैदा हुआ कि इस तपेदिक का इलाज भी है क्या? कहते हैं हाँ है, और वह है शब्द। सिवाय शब्द के और कोई इलाज नहीं। जब इसका पर्दा खुल गया और अंदर शब्द प्रकट हो गया फिर यह मैं नहीं करेगा बल्कि तू ही तू कहेगा। जो शब्द गुरु देता है इसे चाहिए कि सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, मतलब कि हर वक्त उसी में ध्यान रखे, क्योंकि जो कुछ मिलना है शब्द की कमाई से मिलना है, वरना तीर्थ व्रत और दूसरे जितने भी कर्मकांड हैं कोड़ी काम के नहीं। इसके विपरीत अगर यह शब्द की कमाई करे, पर्दा खोलकर परमात्मा की दरगाह में पहुंच जाए तो फिर आने की जरूरत नहीं। फिर कौन जन्म ले और कौन मरे। सो चेते जिस आप चिताए, गुर कै शब्द बसै मन आए। अब कहते हैं कि परमात्मा जिसका जन्म मरण खत्म करना चाहता है उसे गुरु से मिलाता है, शब्द से मिलाता है। परमात्मा किस तरह जन्म मरण खत्म करता है? जिस तरह उसकी अति दया हो उसे पूरा गुरु मिलता है। जब गुरु से शब्द मिल जाए फिर इसका धर्म है कि खंडों ब्रह्मांडों पर जाए। अब नाम तो सभी ले लेते हैं मगर अपना धर्म पूरा नहीं करते। फिर शिकायत करते हैं कि जी 20 साल हो गए नाम लिए हुए, अंदर चिंगारी भी नहीं देखी। जब उनसे पूछा जाता है कि कितनी देर बैठते हो तो कहते हैं जी आधा घंटा। बने क्या? सो जिस पर परमात्मा की अति मेहरबानी हो उसी को शब्द मिलता है। आपे बेखै आपे बूझै, आपे आप समाइदा। जब अंदर एक बार पर्दा खुल जाए फिर बाहर से पूछने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। अब आपके पास एक घोड़ा है, अगर लाख आदमी कहें बल्कि कसमें भी खाएं कि यह घोड़ा नहीं भैंस है तो क्या आप मानोगे? नहीं, हरगिज नहीं। इसी तरह जब अंदर शब्द प्रत्यक्ष है तो फिर भ्रम कैसा? जब यह मेहनत करके पर्दा खोलकर अंदर शब्द को प्रत्यक्ष कर ले तो पहले इसे अपने आप का ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। कहते हैं कि जो बाहर बैठे हैं उन्हें क्या खबर है। इसके विपरीत जिन्होंने कमाई करके अंदर शब्द को प्रत्यक्ष कर लिया उसकी कद्र वे ही जानते हैं। बाबा शेख फरीद जी कहते हैं,
फरीदा रात कथूरी बंडिए, सुतिया मिले न पाओ, जिन्हा नैन निद्रा बले, तिन्हा मिलन कुआओ। कहते हैं उन्हें क्या खबर कि कस्तूरी किस भाव बिक गई। हमारी रूह के अंदर 3 गिलाफ हैं। जब तक ये गिलाफ उतार कर इसे अपना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, परमात्मा का ज्ञान किस तरह होगा। जब आदमी को अपनी सोझी यानी पहचान होगी, गुरु और शब्द के जरिए ही होगी, और फिर मालिक मिलेगा। अब कहते हैं जिन्हें मिला है शब्द की कृपा से ही मिला है। आप पछाणे सोई जन निर्मल, बाणी शब्द सुनाईदा। यह अपने आप को कब पहचानता है? जब यह पार ब्रह्म में जाता है। वहां नहाकर इसके सभी कर्म नाश हो जाते हैं। फिर कहता है कि मैं आत्मा हूं। जब इसने अपने आप को पहचान लिया तो यह सोचता है कि मेरा देश कौन सा है। जब पता लगता है फिर यह ऊपर सचखंड में जाने की कोशिश करता है। जो शब्द धुन को सुनकर पार ब्रह्म में चला जाए और तीनों पर्दे उतारकर अपनी आत्मा को नंगा कर ले, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। एह काया पवित है शरीर, गुर शब्दी चेतै गुणी गहीर। कहते हैं जब इसे कोई रास्ता बताए और यह उसकी हिदायत के मुताबिक पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़े, अंदर गुरु को प्रत्यक्ष करे, तो फिर इसका शरीर पवित्र होता है। नहीं तो यह शरीर मैल की गठरी है। सारी दुनिया की लज्जतों से बढ़कर कोई लज्जत है तो वह शब्द की लज्जत है। मतलब यह कि शब्द सभी गुणों का खजाना है। अगर यह गुरु से शब्द लेकर उसकी कमाई करे तो इसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं। अनदिन गुण गावे रंग राता, गुण कह गुणी समझाईदा। अब देखो, गुरु अमरदास जी लफ्ज लफ्ज में शब्द की बड़ाई कर रहे हैं। ग्रंथ साहिब तुक तुक में शब्द ही शब्द पुकारता है। जिसे शब्द मिल जाए उसका धर्म है कि कम से कम रोज 2.5 घंटे शब्द की कमाई करे। जो अंदर ही ना जाए और बाहर से ही चिट्ठियां लिखता रहे कि मेरा पर्दा खोल दो, मेरा पर्दा खोल दो, वह लिखता ही रहे तो नहीं खुलेगा। शब्द कोई पार्सल तो है नहीं जो भेज दिया जाए। कहते हैं कि परमात्मा के गुण गाकर रूह को परमात्मा में समाना है। कहते हैं जिसे गुरु नहीं मिला, शब्द नहीं मिला, रूह अंदर नहीं गई, वह क्या है? अब खुद ही जवाब देते हैं वह मैल की गठरी है। खाली आया और खाली चला गया। बिष्टा खाई, बिष्टा में पैदा हुआ और बिष्टा में ही मर गया। यही गुरु अर्जुन साहिब जी भी कहते हैं, गुर मंत्र हीण से जो प्राणी, त्रिगंध जन्म भ्रष्टान, कुकरह सुकरह गर्दह, काकह सर्पनह तुल खलह। जिस मनुष्य जन्म पाकर नाम नहीं मिला, उसके पैदा होने पर भी लानत है। उसका जन्म कैसा है? सूअर जैसा, गधे जैसा, कुत्ते जैसा, कौवे जैसा, सांप जैसा। मतलब कि वह मूर्ख है। जिस तरह कुत्ते, बिल्ले, गधे पेट भरकर चले गए, इसी तरह यह भी
खा पीकर बेटे बेटियां पाकर चला गया। सारी उम्र आंखों से बाहर ही बाहर रहा, अंदर पर्दा न खोला, भ्रम में आया और भ्रम में ही चला गया। दुनिया से प्यार, माया से प्यार, यानी उसका दीन ईमान माया है। फिर मौत के बाद कहां जाएगा? आप खुद ही सोच लो कि नरकों में। हर ना चेतै सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाईदा। गुरु अमरदास साहिब जी बार बार कहते हैं कि शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। वह परमात्मा आपके अंदर है, उसे प्रकट करो। अगर अंदर नहीं जाओगे तो दुख पाओगे। हमें परमात्मा ने कितना सुंदर शरीर दिया है, कितना अच्छा भोजन खाने को दिया है। हम उसका दिया खाते हैं, मगर कभी उसका शुक्राना किया है? कभी कहा है कि परमात्मा तू धन्य है? कभी भजन करके अंदर गए हैं? कोई बिरला ही भजन करता है। सोचो क्या कहते हैं, दरगाह में कौन जाता है, कौन कबूल होता है? जो सतगुरु की सेवा करता है। सतगुरु की सेवा क्या है? सूरज चंद्रमा सितारे पार करके सतगुरु के चरणों तक पहुंचना। सतगुरु के चरणों तक पहुंचना शिष्य का धर्म है। अगर यह उसके चरणों तक नहीं जाता तो वह इसकी संभाल नहीं करता, बल्कि चुप रहता है। इसके विपरीत जब यह अपना धर्म पूरा करता है, वह कहता है चल मैं तेरे साथ हूं। मगर कोई कोई भाग्य वाला अपना धर्म पूरा करता है, नहीं तो हम सभी हाय हाय करते हैं। इसमें नुकसान शिष्य का है, गुरु का नहीं। गुरु को क्या जरूरत है? अगर अंदर आ गया तो संभाल लिया, अगर ना आया तो ना सही। अब कहते हैं कि अगर शिष्य सतगुरु की सेवा कर ले, यानी पर्दा खोलकर अंदर सतगुरु के चरणों तक पहुंच जाए, तो सतगुरु साथ होकर इसे परमात्मा की दरगाह में पहुंचा देता है। हर सेवे हर मन बसाए, सो है हर गुण गाईदा। अब यह सतगुरु की सेवा करता है, यानी शब्द की कमाई करता है, तो वह मालिक अंदर से देखता है। वह बेइंसाफ नहीं। जब आदमी की मजदूरी नहीं रखता, तो क्या वह परमेश्वर ही बेरहम है? नहीं, वह जरूर आपके भजन का फल देगा। कहते हैं अगर इसका सतगुरु से प्यार है और शब्द की कमाई करता है, तो सतगुरु इसे परमात्मा की दरगाह में ले जाता है। बिन भागा गुर सेविया न जाए, मनमुख भूले मूल बिलाए। कहते हैं जो शब्द की कमाई करते हैं और अंदर सतगुरु के चरणों में जाते हैं, वे बड़े ही भाग्य वाले हैं। बाकी सभी बाहर बैठे हुए हैं, नाम तो ले लिया मगर फायदा कोई नहीं। मनमुख के मनमुख ही रहे, ना अंदर गए, ना सतगुरु को प्रकट किया, खाली आए और खाली ही चले गए। कहते हैं जो नाम की कमाई करते हैं, गुरु उन पर मेहरबान है, बाकियों को कोई फायदा नहीं। जब तक गुरु की पूर्ण दया ना हो, अंदर पर्दा नहीं खुलता। जब इसने तारे सूरज चंद्रमा पार ही नहीं किए, अंदर पर्दा कैसे खुले? इसे ले जाए तो कौन? सो इसे चाहिए कि यह अपना धर्म पूरा करे,
जब यह अपना धर्म पूरा करेगा वह फल जरूर देगा। काइया कोट पके हट नाले, गुरमुख लेवै बसत समाले। कहते हैं जो काया का कोट यानी किला है, उसके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड है। आप गुरु अमरदास जी की वाणी पढ़ते होंगे, इस काइया अंदर 9 खंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। यानी एक और जगह आप फरमाते हैं, अंदर महल अनेक है जीव करे वसेरा। मन चिंदिया फल पाइसी, फिर होए ना फेरा। अगर यह अंदर चला जाए तो फिर कौन जन्म ले और कौन मरे। सभी कामिल फकीर जो अंदर गए कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड आदमी के अंदर है, मगर जब तक यह अंदर ना जाए मिले क्या। जब तक यह गुरुमुख नहीं बनता यानी परमात्मा में नहीं पहुंचता, यह दौलत नहीं मिलती है। इसका धर्म है कि यह दुनिया के काम करते हुए, खाते पीते, चलते फिरते अपना ख्याल शब्द में रखे। गुरु अमरदास जी कहते हैं, इक पल खिन बिसरह तू स्वामी, जानो बरस 50। ऐ मालिक, अगर तू एक फल के लिए भी बिसर जाए तो हमारे लिए 50 साल का फर्क पड़ जाता है। जिक्र है एक बार हजरत मूसा को अहंकार हो गया कि मैं बड़ा भक्त हूँ। रब से कहने लगा कि जो मुझसे ज्यादा भजन करता है वह मुझे दिखाओ। रब ने कहा कि मेरा भजन आदमी तो क्या, सभी पशु पंक्षी भी करते हैं। मूसा ने कहा तो फिर दिखाओ। रब ने कहा कि वह जो पंछी बैठा है वह मेरा भक्त है। मूसा ने कहा कि मुझे उसकी भाषा की समझ नहीं। रब ने कहा मैं तुम्हें ताकत देता हूँ, तुझे उसकी भाषा समझ में आएगी, तू उसकी बोली समझ लेगा। सो मूसा उसके पास गया और कहने लगा, सुना तेरे क्या हाल है। वह पंछी कहने लगा कि मुझे फुर्सत तो नहीं कि मैं तेरे साथ बात करूं, पर तू मेरे प्यारे का भेजा हुआ है, इसीलिए मैं तेरे साथ बात करता हूं। मूसा ने कहा कि तुझे कोई तकलीफ है तो बता, मैं दूर कर दूंगा। वह कहता है कि वह जो झरना है उसे मेरे नज़दीक कर दे, क्योंकि जब मुझे प्यास लगती है तो मुझे पानी पीने के लिए वहां जाना पड़ता है। मूसा ने कहा, पास ही तो झरना बह रहा है, कौन सा दूर है। पंछी ने कहा कि तू ही कहता है कि नज़दीक है, मगर मुझे पता है कि वहां जाते वक्त मुझे कितनी तकलीफ होती है। मेरे भजन सिमरन में फर्क पड़ता है। अब जिन्हें इतनी थोड़ी दूर जाने में ही तकलीफ होती है, उनकी महिमा क्या ही कर सकते हैं। मूसा ने हार कर कान पकड़े और चला गया। मैं कहता हूं, जिसका चरित्र ही ठीक नहीं वह अंदर कैसे जा सकता है। क्या आप इतने पाबंद हो? कोई नहीं। पंछी हमसे ज्यादा पाबंद हैं, जो दिन रात सतगुरु से प्यार करे, उठता बैठता परमात्मा का नाम ध्याए, उसकी मौत के वक्त सतगुरु आएगा। ऐसे लोगों को 1 मिनट की जुदाई सख्त दुखदाई मालूम होती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, इक पल खिन विसरह तू स्वामी, जानो बरस 50। इसके विपरीत हमें अगर ख्याल आ गया तो आधा घंटा बैठ गए, नहीं तो कोई नहीं। सारा दिन दुनिया का ही ख्याल है। जब मौत आई तो हम कहाँ जाएंगे। फरमाते हैं, दुनिया में बाणी कहती है, जहां आसा तहां बादशाह।
जिधर प्यार होगा मरकर उधर ही जाएंगे। इसीलिए गुरु अमरदास साहिब अपनी बाणी में हमें दिन रात भजन करने की हिदायत दे रहे हैं। ऐसे महात्मा मालिक को एक मिनट के लिए भी नहीं विसारते। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, इक निमख जे बिसरै स्वामी, जानो कोट दिनस लख बरिया। आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुरु के शब्द पछाता। कहते हैं, वह खुद खुदा हरेक के अंदर है, मगर हमारे कानों पर मोहरें लगी हुई हैं। अगर वह गुरु के जरिए हमारे कान और आंखें ना खोले तो यह अंधा आया और अंधा चला गया, सोया हुआ आया और सोया हुआ ही चला गया। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता और शब्द नहीं मिलता, वह मालिक हमारे अंदर प्रत्यक्ष ही नहीं होता। नानक नाम सलाहे साचा, पूरे भाग को पायदा। अब गुरु अमरदास जी सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं कि जो सच्चे शब्द की कमाई करता है वह पूरे भाग्य वाला है। यही गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गुरु अर्जुन देव जी भी फरमाते हैं, जगमह उत्तम काढ़िय बिरले कई कै। सो पूरे भाग्य वाला ही शब्द की कमाई करता है और अपना जन्म मरण खत्म करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरे वचनों को बड़े प्यार से सुनने के लिए शुक्रिया। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।